प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले है जनन। जीवों द्वारा अपने जैसी संतान पैदा करना या उत्पन्न करना जनन कहलाता है। एक लिंगी जीव। जिन जीवों में नर व मादा जनन अंग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक लिंगी जीवों का उदाहरण है मनुष्य, पक्षी, कुत्ता आदि। द्विलिंगी जीव। जिन जीवों में नर व मादा अंग एक ही शरीर में पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी जीव कहते हैं। इसके उदाहरण है प्यारे बच्चों केंचुआ, स्टारफिश आदि। डीएनए। प्यारे बच्चों, डीएनए का पूरा जो है फुल फॉर्म क्या है इसकी? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए से क्या बनता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसके अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में आता है। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती, इसलिए डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आती है। कई बार विभिन्नता ज़्यादा होती है। इसे बाद में प्यारे बच्चों डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ में समायोजित नहीं हो पाती। इससे आगे है संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं प्यारे बच्चों जैव विकास का आधार है। विभिन्नता का महत्व। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विन्यास संभव है। परंतु यदि समष्टि में जीवों में कुछ भिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। इसलिए भिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ। लैंगिक जनन में युग्मक दो अलग अलग जीव हैं। जीवों से प्राप्त होने से उत्पन्न संतान में विविधता आती है। प्यारे बच्चों, विविधता जो है विकास के लिए जरूरी है। लैंगिक जनन में गुणसूत्रों के नए जोड़े बनने से विकासवाद को बढ़ावा मिलता है। अलैंगिक जनन, इसमें एक ही जीव दो या दो से अधिक भागों में बंटकर वंश वृद्धि करता है। इसमें नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती। इससे आगे प्यारे बच्चों विखंडन, इसमें जीव अपना आकार बढ़ाता है तथा दो या दो से अधिक भागों में टूटकर अपनी संख्या बढ़ाता है। अमीबा। अमीबा यह एक कोशिकीय जीव है। यह अपनी वृद्धि करके धीरे धीरे दो भागों में बंटना शुरू हो जाता है। पहले इसका केंद्रक व बाद में जीवद्रव्य बंटकर दो समान अमीबाओं में बढ़ जाता है। इस विधि को प्यारे बच्चों द्विखंडन विधि कहते हैं। अमीबा में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर अमीबा के विखंडन के विषय में बताया गया है। सबसे पहले ये एक पेरेंट अमीबा है प्यारे बच्चों, फिर धीरे धीरे इसका केंद्रक जो है इस तरह से बढ़ता है और आगे जा कर के केंद्रक जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद में फिर जो जीव द्रव्य है वो भी अलग हो जाता है। इस प्रकार यहाँ एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, अमीबा है, अमीबा में द्विविखंडन विधि के द्वारा अपनी वंश वृद्धि होती है।
कालाजार। कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती हैं। ऐसे जीवों में द्वितीय विखंडन एक निर्धारित स्थल से होता है। प्यारे बच्चों, इसमें ये दिखाया गया है, यहाँ पर लेशमानिया में विखंडन दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो विखंडन है इसमें यहाँ से शुरू होता है और धीरे धीरे जो है ये बढ़ता चला जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ ऐसी स्थिति आ जाती है और फिर अंत में जा कर के ऐसी स्थिति आ जाती है और यहाँ पर जो है इसका विभाजन हो जाता है। विभाजन होने के बाद में फिर जो है एक लेशमानिया जो है पूरा हो जाता है, अलग से हो जाता है। बहुखंडन। इसमें एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, इसे बहुखंडन कहते हैं। मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम आदि। तो इसमें ये प्लाज्मोडियम है, यहाँ दिखाया गया है। इसमें प्लाज्मोडियम प्यारे बच्चों इस तरह से ये अलग अलग जो है विभाजित हो जाता है, बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे कि यहाँ ये दिखाया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। खंडन। स्पाइरोगाइरिया विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। उत्तक। समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अंग। समान कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं। शरीर में अंगों का स्थान निश्चित होता है। पुनरुद्भवन। अलैंगिक जनन की इस विधि में हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे जीव अपने शरीर को कई भागों में तोड़ देते हैं। ये टूटे हुए भाग अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर के नए जीव बन जाते हैं। इसमें प्यारे बच्चों ये दिखाया गया है प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। यहाँ पर ये प्लेनेरिया है, धीरे धीरे जो है ये 3 भागों में यहाँ डिवाइड होता दिखाया गया है। फिर इसका विकास होता चला जाता है, फिर ये इसके बाद में इस अवस्था में आ जाता है और फिर बाद में जो है एक प्लेनेरिया जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इस विधि से प्यारे बच्चों इसमें इस विधि जो है चलती रहती है और इनका जो है संख्या जो है बढ़ती रहती है। मुकुलन। इस विधि में जीव के शरीर के बाहर की तरफ कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है, इसे मुकुल कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो उभार विकसित होता है उसको क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। यह मुकुल शरीर से अलग होकर तथा वृद्धि करके नया जीव बन जाता है, इस विधि को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। प्यारे बच्चों, इसमें जैसा कि ये दिखाया गया है हाइड्रा के अंदर मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन जो है यहाँ पर पहले एक उभार सा बन जाता है और धीरे धीरे यह उभार जो है विकसित होता रहता है, बड़ा बनता चला जाता है। फिर बाद में ये इस अवस्था में हो जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद में फिर ये मुकुलन जो है, ये मुकुल जो है यहाँ से अलग हो जाता है प्यारे बच्चों और एक पूर्ण हाइड्रा बन जाता है। कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम विधि द्वारा पौधे के बीज को छोड़कर किसी भाग द्वारा दूसरा पौधा उगाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर एक कायिक प्रवर्धन की परिभाषा है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। कायिक प्रवर्धन गन्ना, गुलाब, केला, संतरा आदि इसके उदाहरण हैं। आगे कायिक प्रवर्धन की विधियाँ। सबसे पहले रोपण। इसमें पौधों की शाखा काटकर नमी वाले जमीन में रोप दी जाती हैं। यह मृदा से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करके जड़ें पैदा कर देती हैं तथा नया पौधा तैयार हो जाता है, जैसे गुलाब, चमेली, गुड़हल आदि। दाब लगाना। इसमें पौधे की नरम शाखाओं को झुकाकर उसे मध्य भाग से काट करके जमीन में दबा देने से कुछ दिनों में जड़ें निकल आती हैं।
उससे एक नया पौधा बन जाता है। उदाहरण के लिए अंगूर, चमेली आदि। कलम लगाना, इसमें एक पौधे की जड़ वाला भाग तथा दूसरे पौधे के ऊपरी भाग को वी आकार में काट दिया जाता है और उसको फिर प्यारे बच्चों मिला दिया जाता है। इस विधि द्वारा पौधे की किस्म को सुधारा जा सकता है, जैसे नींबू, नारंगी आदि। कायिक प्रवर्धन के लाभ, इस विधि से बिना बीज के नया पौधा प्राप्त होता है। इससे पौधे की किस्म को सुधारा जा सकता है। इस विधि द्वारा प्राप्त पौधे स्वस्थ व कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर के मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधे को विकसित हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें जो ब्रायोफिल्म है, इसकी पत्ती है, इसमें यहाँ पर ये कलिकाएं होती हैं। जब ये मृदा में गिर जाती हैं तो वहाँ से नमी लेकर के जो है यहाँ से पौधा जो है पनपना शुरू हो जाता है। बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन, कवकों में अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। कवकों में बीजाणुधानियाँ होती हैं जिनमें बीजाणु होते हैं। जब ये बीजाणुधानियाँ पक जाती हैं तो ये फट जाती हैं और इनमें से बीजाणु आसपास बिखर जाते हैं तथा नमी, वायु व मृदा पाकर नए कवकों के रूप में उग जाते हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। इसमें प्यारे बच्चों ये बीजाणु यहाँ दिखाया गया है। राइजोपस में बीजाणु समासंग, इसमें ये बीजाणु है। इसके बाद में है लैंगिक जनन। ऐसे जीवों में नई संतान उत्पन्न करने के लिए नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन प्रणाली क्यों? प्यारे बच्चों, इस प्रणाली में दो भिन्न जीव नर व मादा भाग लेते हैं। इससे जो संतान उत्पन्न होती है उसमें भिन्नता होती है। भिन्नता स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। युग्मनज नर व मादा जीवों की युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज बनाती हैं। इससे संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। प्यारे बच्चों, इसमें पुष्प के जनन भाग पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। इनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। एक लिंगी पुष्प, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प क्या है, एकलिंगी कहलाता है, जैसे पपीता, तरबूज आदि। उभयलिंगी, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। आगे है पुष्प। पुष्प के प्यारे बच्चों 4 भाग होते हैं। सबसे पहले स्त्री केसर, यह पुष्प का मादा जननांग है। इसके 3 भाग होते हैं। आधार पर उभरा फूला हुआ भाग अंडाशय, मध्य में लंबा भाग वर्तिका था, शीर्ष भाग था वर्तिका। पुंकेसर, यह फूल का नर जनन भाग होता है। पंखुड़ियाँ, यह कीटों को आकर्षित करती हैं। बाह्यदल, प्यारे बच्चों, यह फूल की रक्षा करता है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट। यहाँ पर ये दिखाया गया है जैसे इधर ये स्त्री केसर है और यहाँ क्या है, पुंकेसर है। इसमें प्यारे बच्चों ये वर्तिकाग्र हैं और ये वर्तिका है और यहाँ जो ये भाग दिखाया गया है ये अंडाशय है। इसमें यहाँ पर
ये परागकोश हैं और ये तंतु हैं, ये बाह्य दल ये दल या पंखुड़ियाँ हैं और प्यारे बच्चों ये बाह्य दल है। परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। बीजाणु पककर बीज बनते हैं तथा अंडाशय पककर फल बन जाते हैं। परागण परागकणों का परागकोश में से वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। प्यारे बच्चों, परागण दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। स्वपरागण में किसी फूल के परागकोश से परागकणों का उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। परपरागण किसी फूल के परागकणों का उसी जाति के फूल दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परपरागण कहलाता है। परागकणों का स्थानांतरण या परपरागण। प्यारे बच्चों, परागकणों का स्थानांतरण या परपरागण यह किसके द्वारा होता है? कीट, पक्षी, जलवायु, पशु आदि के द्वारा होता है। पुष्प में निषेचन परागकण वर्तिकाग्र पहुंचने के पश्चात नर युग्मक अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बन जाता है। बीजों के बनने से पौधों को लाभ। इसे भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। प्यारे बच्चों, जो बीज है उससे पौधों को क्या लाभ है? जो बीज है क्या है? भावी पौधा होता है अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। मानव में लैंगिक जन्म। दूध के दांत प्यारे बच्चों ये शैशव अवस्था में आते हैं और 8 साल की आयु तक जो है गिर जाते हैं। किशोरावस्था, इसमें शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में परिवर्तन होता है। जनन तक परिपक्व होकर क्रियाशील होते हैं, इसे यौवनारंभ भी कहते हैं। यौवनारंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तन। प्यारे बच्चों, उसमें लड़कियों की त्वचा जो है तेलीय हो जाती है, वह कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं, हाथ व पैरों पर महीन रोम आ जाते हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, वक्ष या स्तन का आकार जो है उसमें वृद्धि होने लगती है। स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा होने लगता है, रजोदर्म होने लगता है तथा प्यारे बच्चों आवाज़ जो है सुरीली हो जाती है। इसके बाद में है यौवनारंभ के समय लड़कों में होने वाले परिवर्तन। नंबर 1, कांखों व जांघों के मध्य जननांग क्षेत्र में बाल गुच्छ निकल आते हैं। प्यारे बच्चों, यह जो परिवर्तन है लड़कियों में भी होता है। नंबर 2 है मुहासे निकलने लग जाते हैं। नंबर 3, लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। नंबर 4, वृषण में शुक्राणु बनना प्रारंभ कर देते हैं। यौवनारंभ, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन उत्तक परिपक्व होकर होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। नर जनन तंत्र, जनन कोशिका उत्पादन करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। नर जनन तंत्र, इस तंत्र के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। सबसे पहले है प्यारे बच्चों वृषण। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये शुक्राणु व टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करते हैं। शुक्रवाहिनी, यह शुक्राणुओं को लाने का काम करती है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव को शुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से हो सकता है तथा यह स्राव उन्हें पोषण में भी प्रदान करते हैं। इसके बाद में है प्यारे बच्चों सीसन। यह मैथुन अंग है जो योनि में शुक्राणु पहुंचाते हैं।
इसमें प्यारे बच्चों मानव का नर जनन तंत्र जो है दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले है यहाँ पर ये इसमें शुक्राशय है, ये इसमें मूत्राशय दिखाया गया है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है यहाँ पर। और प्यारे बच्चों ये क्या है, सीसन है दिखाया गया है, और ये मूत्र मार्ग है इसमें। यहाँ पर ये शुक्रवाहिनी है, और ये प्यारे बच्चों वृषण कोश हैं, और ये वृषण है। शुक्राणु, शुक्राणु प्यारे बच्चों सूक्ष्म संरचनाएं हैं। इनमें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। मादा जननंग, इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। अंडाशय, इनकी संख्या 2 होती है। ये छोटे व बादाम जैसे आकार के होते हैं। इनका कार्य अंडाणु व एस्ट्रोजन का निर्माण करना है। अंडवाहिकाएं, ये कीप जैसी नलिकाएं होती हैं। ये 2 होती हैं। अंडाशय से अंडाणु इनके द्वारा तैर कर गर्भ तक जाते हैं। निषेचन भी प्यारे बच्चों इन्हीं में होता है। गर्भाशय, दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना बनाती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। इसकी दीवारें मोटी व पेशियाँ होती हैं। योनि, प्यारे बच्चों इसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं जहाँ से ये अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं। बच्चे का जन्म भी प्यारे बच्चों इसी नाल से होता है। ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म, इसमें प्यारे बच्चों ये मादा जनन तंत्र है उसका चित्र दिखाया गया है। मादा जनन तंत्र, इसमें यहाँ पर ये योनि है, इसकी लंबाई 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होती है या 7 से 10 तक। फिर आगे ग्रीवा है। प्यारे बच्चों ये दोनों जो है गर्भाशय है, यहाँ पर ये अंडाशय है और ये अंडवाहिका है। ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म में 10 से 12 वर्ष की आयु में अंडाशय द्वारा अंडाणु पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार गर्भ की आंतरिक दीवार मोटी हो जाती है ताकि निषेचन होने पर यहाँ भ्रूण का विकास हो सके। निषेचन न होने पर गर्भ की आंतरिक दीवार टूट जाती है जिसके कारण रक्त के रूप में यह 2 से 8 दिन तक योनि मार्ग से बाहर आता रहता है। यह प्रत्येक 28 दिन के बाद होता है। इसे रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। इसके बाद में है जनन स्वास्थ्य। इसमें है लैंगिक संचरण रोग, जो रोग लैंगिक संचरण के कारण होते हैं। इसमें है जीवाणुजनित रोग और विषाणुजनित रोग। जीवाणुजनित रोग हैं गनोरिया एवं सिफिलिस और विषाणुजनित रोग हैं HIV और एड्स। प्यारे बच्चों एड्स के बारे में हमने इस अध्याय के प्रारंभ में भी पढ़ा था कि एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। इससे आगे है गर्भ निरोधन की विधियाँ। इसमें सबसे पहले रासायनिक विधि है। इसमें स्त्रियों द्वारा कई प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियाँ ली जाती हैं। भौतिक विधि, इस विधि में शुक्राणुओं की भौतिक साधनों द्वारा गर्भ में जाने से रोका जाता है जैसे कंडोम का पट्टी आदि। इसके बाद में है प्यारे बच्चों नंबर 3 है शल्य विधि। इस विधि में स्त्री की अंडवाहिनी व पुरुष की शुक्राणु वाहिनी को शल्य चिकित्सा द्वारा काट करके बांध दिया जाता है। इसे स्त्री नसबंदी व पुरुष नसबंदी कहते हैं।
इसके बाद में है प्यारे बच्चों परागण व निषेचन में अंतर। परागण व निषेचन में अंतर। परागण इस क्रिया में परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। निषेचन में इसमें नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बनाते हैं। यह जनन का प्रथम चरण है, यह जनन का दूसरा चरण है। प्यारे बच्चों यह दो प्रकार का होता है परागण, स्वपरागण और परपरागण। यह भी दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन व अंतः निषेचन। इसमें परागकणों का नुकसान होता है, इसमें नहीं होता। नंबर 5, इसमें परागकणों को परिवहन के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों इसमें वाहकों की आवश्यकता नहीं होती। प्यारे बच्चों यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने में सहायता करेगी।